Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alchemist Chemistry. This is Poonam Kharb and today we are going to discuss electrochemistry's most important topic galvanic cell और voltaic cell और electrochemical cell. जनरली galvanic सेल को ही हम बोलते हैं वोल्टिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले जो हम लास्ट वीडियोस में भी पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल एनर्जी। तो जो वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल है वो एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और केमिकल एनर्जी कौन सी? वो केमिकल एनर्जी जो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और उसी डिवाइस को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। गैल्वेनिक सेल, तो डेफिनेशन होगी गैल्वेनिक सेल की, ए डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और कब प्रोड्यूस होती है? जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि जो गैल्वेनिक सेल होती है वो कैसे दिखती है। तो देखिए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, ये थोड़ा उससे अलग है। इसमें हम क्या लेते हैं? दो सॉल्यूशंस लेते हैं। इस तरह से अगर हम दो बीकर लेंगे जिनको हम हाफ सेल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो हाफ सेल्स होंगी, एक होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होगी रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों के अंदर ही एक एक इलेक्ट्रोड होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो दो इलेक्ट्रोड थे, लेकिन गैल्वेनिक सेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक वायर से, और उस वायर के साथ कनेक्टेड होता है एक वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर क्यों कनेक्ट होता है? ताकि हम पता लगा सकें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई। तो ये है हमारा वोल्टमीटर, और जब भी वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो इस तरह से हमारे पास दो रोड्स होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर का है, तो कॉपर रोड है, और जो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो सॉल्यूशन, तो ये हमारा है कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है। और ये है हमारी अगर जिंक रोड, तो इसको हम बोलेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट। ये भी क्या है? एक्वस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि एक जिंक रोड लेंगे जिसको हमने डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और एक हम लेंगे कॉपर की रोड जिसको हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और दोनों ही सॉल्यूशन जो है अलग अलग बीकर में हमने लिए हैं, तो इसलिए हमने दो अलग अलग रोड्स भी ली जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और जो दोनों के दोनों सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमने कनेक्ट किया है एक वायर के थ्रू, और उसमें हमने एक लगाया वोल्टमीटर, ताकि हम इलेक्ट्रिकल डिफ्लेक्शन जो भी होगा उसको हम देख सकें, ठीक है। तो इस तरह की होती है हमारी गैल्वेनिक सेल। अभी जो ये गैल्वेनिक सेल है इसका सिर्फ आउटर सर्किट कंप्लीट हुआ है, इनर सर्किट अभी तक इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए जैसे ये जिंक रोड है, ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, और जो जिंक के आयंस हैं, जिंक 2 पॉजिटिव को ये सॉल्यूशन के अंदर डाल देगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे? इधर ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जिंक की रोड है, या फिर इसको हम बोलें कि ये क्या है? एनोड है। एनोड पे ही हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जो एनोड है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को सॉल्यूशन के अंदर छोड़ता जाएगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता जाएगा। जैसे जैसे जिंक 2 पॉजिटिव निकलता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ मूव करेंगे,
इस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे और ये मूव करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे, कैथोड के पास। और ये कैथोड के पास जाके क्या करेंगे, जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ से Cu2 पॉजिटिव आयन आएगा और इन इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इनके साथ अटैच हो जाएगा। और अटैच होने की वजह से क्या होगा, जो ये कैथोड है ये रिडक्शन शो कर रहा है और इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेट गेन कर लेगा ये वाला इलेक्ट्रोड कैथोड। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन होगा किस पे, कैथोड पे। तो ये है हमारा कैथोड और ये है हमारा एनोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो और मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और आपको पता ही होगा जो करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ होगा, कन्वेंशनल करंट जिसको हम बोलते हैं, या सिंपली करंट बोल सकते हो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई देगा वोल्टमीटर की हेल्प से। इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और उधर जाके Cu2 पॉजिटिव से अटैच होते जाएंगे और ये यहाँ पे जो कॉपर है ये कॉपर की रोड पे लिबरेट हो जाएगा और इसके अंदर बच जाएगा SO4 2 नेगेटिव के आयन सॉल्यूशन के अंदर। और जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस इंक्रीज होते जा रहे हैं और जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस जो है वो इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि इस पूरे इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से उनको नहीं जाने देते, उनको पकड़ लेते हैं कि, और इलेक्ट्रॉन्स को ये निकलने नहीं देते। इधर से इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं दे रहे हो और इधर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इतना बढ़ गया इस सॉल्यूशन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं दे रहा। तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी सॉल्यूशंस की वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का लॉस हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं एक सोल्ट ब्रिज। क्या यूज़ करते हैं, सोल्ट ब्रिज। जो सोल्ट ब्रिज होता है वो ग्लास की ट्यूब होती है यू शेप की और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए जाते हैं, इस तरह की शेप होती है। और जब हम सोल्ट ब्रिज को यूज़ कर लेते हैं तो इसका ये कंप्लीट सर्किट हो जाता है, आउटर भी और इनर भी। इसके अंदर भी हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं और वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो ये एनोड और कैथोड है इसके साथ रिएक्ट ना करके, जैसे इसके अंदर SO4 नेगेटिव है, इसके साथ ही रिएक्ट करे और सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए। इस तरह की हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इसको हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमने KCl ले लिया तो क्या करेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो डिसोसिएट होगा और जो ये पॉजिटिव है ये इधर जाएगा SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करने के लिए और क्लोरीन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करने के लिए। उससे क्या होगा, जो सोल्यूशन है उसकी न्यूट्रलिटी बरकरार रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की होती है हमारी गैल्वेनिक सेल। अब देखिए ये बार बार क्या दिखा रहा है, जिंक रोड ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो इसका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा और ये पतला हो जाएगा और जो कैथोड है उसके ऊपर वेट गेन होता जाएगा। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, जो ये इधर की सेल है इनको अगर हम अकेले बोले तो इसको हम बोलते हैं हाफ सेल, हाफ सेल, और बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल या फिर एनोड हाफ सेल। इसी तरह से ये भी क्या होती है, रिडक्शन हाफ सेल या फिर कैथोड हाफ सेल, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और इस पे हो रहा है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो ये होती है हमारी गैल्वेनिक सेल। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एनोड टू कैथोड और फ्लो ऑफ जो करंट है या फिर कन्वेंशनल करंट है वो होगा कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि जो करंट और इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिर से इसको देखें कि हमें सोल्ट ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए जो जिंक रोड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और जिंक 2 पॉजिटिव को सॉल्यूशन के अंदर डालता जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं एनोड के ऊपर वो क्या, उसकी वजह से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो गए कि ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं आउटर सर्किट के अंदर, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। और जो एनोड है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो
नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो जो कॉपर रोड है वो रिडक्शन शो कर रही है कैथोड के ऊपर, तो इसी वजह से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाती है और ये कैरी कर लेता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जो करंट है वो फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो यहाँ पे खत्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस ज़्यादा हो गए थे और इधर नेगेटिव चार्ज हो गया था, तो उसके लिए हमने यूज़ किया एक सोल्ट ब्रिज। और सोल्ट ब्रिज भी ऐसा जिसके अंदर हम यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से कैथोड का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो एनोड का वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो करंट है वो उसकी डिफ्लेक्शन शो करेगा हमें वोल्ट मीटर। तो ये थी हमारी गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को भी हम बोलते हैं वोल्टिक सेल। और अगर हमसे पूछे डेनियल सेल क्या होती है, तो डेनियल सेल जो होती है एक ऐसी सेल होती है जिसमें हम जिंक और कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। क्लियर है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक में हम सोल्ट ब्रिज को पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इनर्ट ही क्यों लेते हैं हम, अदरवाइज दूसरा क्यों नहीं लेते, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू गाइस, कीप